इतिहास के जो पन्ने हैं, इतिहास में जो दर्ज हैं, वो इतिहास में दर्ज रहेंगे। लेकिन हमको अब नया इतिहास भी तो बनाना है, इतिहास में नए पन्ने जोड़ने हैं। और एक जो इवॉल्विंग नेशन है, एक ग्रोइंग नेशन है, एक डेवलपिंग नेशन है, उसमें क्या उसका सपना है, क्या वो चाहती है, और उस सपने को पूरा करने के लिए कोई भी देश हो। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर आप कहना चाहते हैं कि समय के साथ आगे बढ़ना होता है और भारत भी समय के साथ आगे बढ़ रहा है और इस तरह के बड़े परिवर्तनों को सकारात्मकता के साथ लेना चाहिए। ठीक है योगेश्वर जी, चर्चा आपसे जारी रखेंगे, लेकिन लखबीर सिंह का रुख करेंगे। हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं बिल्कुल और उस हिस्से में है इस वक्त जहां पर कार्यक्रम शुरू हो चुका है। लखबीर, क्या तस्वीरें आपको मिल रही हैं और क्या जानकारी इस वक्त आप दर्शकों को देंगे? आ गया है। कुछ क्षणों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करने जा रहे हैं। मेरे पीछे की तस्वीरें मेरे कैमरा सहयोगी अनिल शर्मा आपको दिखाएंगे कि इस कर्तव्य पथ पर मैं मौजूद हूं जिसका देशवासी इंतजार कर रहे हैं इसके अनावरण का। आप देखेंगे सुरक्षा की पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है। चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस के जवान डटे हुए हैं और तस्वीरों में आप देखेंगे जिन श्रमजीवियों से संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है वो श्रमजीवी भी यहाँ मौजूद हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर मौजूद हैं। कर्तव्य पथ पर आप नज़ारा देखेंगे किस प्रकार से ये कर्तव्य पथ नज़र आ रहा है। अभी आप जब तमाम पैनल के लोगों से बातचीत कर रही थी तो कई तर्क वितर्क सामने आए आज था, लेकिन आप देखिए कितनी जगमगाहट यहाँ पर मौजूद है, कितनी भव्यता यहाँ दिखाई दे रही है, कितनी खूबसूरती इस कर्तव्य पथ की आज नजर आ रही है जिसका तमाम देशवासी इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा जिसका आज अनावरण हो रहा है, जिसका देशवासियों को इंतजार था। बिल्कुल, और उसके पहले चरण का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का भी अनावरण किया है। आप हमारे साथ बने रहिए, पूरा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ा रहेगा। पल पल की तस्वीर और अपडेट हम कर्तव्य पथ से आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन कंगना रनौत, बॉलीवुड अभिनेत्री, वो भी यहां पर पहुंची और इस मौके पर उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। मैंने हमेशा से ही कहा हुआ है कि मैं नेतावादी हूँ, नेताजी सुभाष चंद्रवादी हूँ, मैं गांधीवादी नहीं हूँ। और इस करके मुझे काफ़ी लोग काफ़ी परेशान भी रहते हैं कि मैं इस तरह से बात करती हूँ, लेकिन अपनी अपनी विचारधारा होती है। और मेरा मानना है कि नेताजी को और ऐसे कई क्रांतिकारियों के संघर्ष को, चाहे वो सावरकर जी हो, बिल्कुल डिनाई कर दिया था। बिकॉज एक पक्ष को ही दिखाया गया था, जो कि है कि मुझे एक चाटा मारो दूसरा गाल में मैं आगे करूँगा। वो ही एक पक्ष दिखाया गया कि हमें जो है वो भूख हड़ताल करके या डांडी मार्च करके ही हमें आज़ादी मिली है, ऐसा नहीं है। कई लाखों लोगों ने खून बहाया है और हम लोगों ने, जो नेताजी ने जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में एक कैंपेन करके भारत की जो दुर्दशा है उसमें पूरी दुनिया की नजर लाई। चाहे उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया, चाहे उन्होंने अपनी एक आर्मी बिल्ड की, उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया एंड उसके करके जो अंग्रेजों पे प्रेशर बिल्ड हुआ, फिर उन्होंने सत्ता जिसको दी वो उनकी मर्जी थी। लेकिन नेताजी सत्ता के भूखे नहीं थे, नेताजी आजादी के भूखे थे और उन्होंने देश को आजादी दी। कर्तव्य पथ कहा गया, राजपथ नहीं होगा, कर्तव्य पथ होगा। एक सेकंड यार, कर्तव्य पथ है कि क्या पहले राजपथ था, पाथ ऑफ ड्यूटी इंस्टेड ऑफ। सो ये जो रास्ता है, ये हम लोग, ये रास्ता आने वाली कई पीढ़ियों, ये जो रास्ता है, ये आने वाली कई पीढ़ियां इस पे चलेंगी। तो अगर आप राजपथ रखेंगे तो वो वैसा रास्ता होगा। ये कर्तव्य पथ है, तो ये मार्गदर्शन है। इट इज सिंबॉलिक ऑफ सो मेनी थिंग्स। तो बिल्कुल जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो अब इस कर्तव्य पथ पर चलेंगी और जब चलेंगी और इसका नाम लेंगी तो उनको बोध होगा कि दरअसल अपने राष्ट्र के प्रति यदि समर्पण रखना है तो पहला भाव क्या होना चाहिए, वो है कर्तव्य। अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। ये सरकारों के लिए भी है, ये विपक्ष के लिए भी है, ये हर उस आम नागरिक के लिए भी है जो अपने आप को देशभक्त कहता है। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, रुक करेंगे अनुराग भदौरिया का। अनुराग जी, आपने कहा कि सिर्फ नाम बदल गया, नाम नहीं बदला, यहाँ काम भी बदला है और उस पर आपने प्रतिक्रिया नहीं दी। विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि उसको खराब कर रही है सरकार, इतिहास के चिन्ह मिट जाएंगे, हरियाली खत्म हो जाएगी। अब जो झलक आपने देखी होगी, जो तस्वीरें इस वक्त दर्शक देखते हैं, क्या कहेंगे अब आप उस पर? देखिए, हरियाली तो अभी जब हम देखेंगे तब हम आपको बताएंगे। अभी बहुत हरियाली के अभी आपके कैमरे से तो उतनी नहीं दिखाई पड़ रही है कि, चूंकि हमने आज से नहीं देखी वो जगह को, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है वो कितना चौड़ा था हरियाली। लेकिन अभी मैंने देखा नहीं तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये कह सकता हूँ कि
जो कर्तव्य पथ का जो बार बार बात की जा रही है, कर्तव्य पथ पे चलने के लिए आपको कम से कम कर्तव्य पथ पे चलना आना भी चाहिए ना। मेरा सवाल ये है, कर्तव्य पथ पे चलते हुए आपको अपने कर्तव्यों का भी तो ज्ञान होना चाहिए। आपकी वो कर्तव्य जो आपकी जनता के प्रति है, वो कर्तव्य जो आपके राष्ट्र के प्रति है, वो कर्तव्य जो आपने चुनाव के वक्त में जनता को बताए थे, लेकिन आपने वो कर्तव्य पूरे तो नहीं किए। आज भी जनता उसी परेशानी से जूझ रही है। जब आप बताते थे कि डीजल पेट्रोल 60 रुपए है, हम आएंगे तो 30 रुपए होगा, अब वो 100 रुपए पार कर गया है। उस समय अगर आप बोलोगे, आपसे पूछा कच्चा तेल प्रति बैरल का जो डॉलर था उसकी प्राइस थी हमें लगता है 92 रुपीज, आज की डेट में है 92 रुपए है। और तब हमारा पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पार है। तब होता था 111 रुपए प्रति बैरल डॉलर होता था, उस समय कीमत थी 60-62 रुपए। तो मैं सरकार से यही जानना चाहता हूं कि क्यों भाई दाम बढ़े हैं, क्यों महंगाई गरीबों के लिए क्यों आप कमर तोड़ रहे हो उसकी, क्यों उसके रोजमर्रा की चीजों पे जीएसटी लगा दीजिए, दूध, दही, छाछ, आटा, चावल, दाल, जिससे वो रोजमर्रा का ठीक है। एसएन सिंह से इस बात का जवाब लेते हैं। एसएन सिंह जी, पहले विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि इसकी ऐतिहासिकता